गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसे कि हमें सजेस्ट किया गया है कंपनी के द्वारा एक कम्युनिटी बनाने के लिए, तो आज फिर हम लोग मीटिंग उसी तरीके से शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी के पास सप्लीमेंट होंगे, राइट, और कोई भी प्रोडक्ट लेके आप सबसे पहले यूज करेंगे। मैं चाहूंगा कि कैमरा ऑन कीजिए, ज्यादातर लोग कैमरा ऑन कीजिए। और आपके पास सप्लीमेंट है, आपके पास सीएमडी है, आपके पास मेरे पास स्पारोलिना है, इस टाइम सामने फ्लेक्स है, राइट, और प्रो कार्ड है। और मैं आपको 2 मिनट पहले, और ये पानी है मेरे पास, सीएमडी का पानी है। मैं 2 मिनट पहले मैं किचन में गया तो कुदरती बात है, मैं वो देख रहा था, क्या लेना था मैंने, हाँ, आंवला। आंवला मैंने लेना था। तो कुदरती बात है कि हमारी जो आज की जो टोकरी है, हमारे डाइनिंग टेबल पे टोकरी होती है, तो उसमें मैं आंवला ढूंढ रहा था। आंवले की बोतल तो थी, पर आंवले की बोतल खाली थी। तो खाली थी, तो इतने में क्या हुआ कि सामने मेरे आइस पोर्ट की बोतल आई, तो मैंने 2 आइस पोर्ट की कैप्सूल मुंह में डाले और रसोई में चला गया और पानी पीने लग गया। और जैसे ही मैंने मुंह में डाल लिया तो मुझे याद आ गई, ओ अभी तो 2 मिनट के अंदर तो मीटिंग शुरू हो रही है। तो अब मतलब आप समझ गए कि मैंने आइस पोर्ट के कैप्सूल तो मुंह में डाल ही दिए। तो अब मतलब मैंने, मेरे माइंड में आया कि वाई नॉट, मैं मीटिंग के सामने क्यों नहीं लिया, राइट। तो ऐसे भी हो जाता है कि कई बार जो है, मतलब आप पहले भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि। पर जब भी हम मीटिंग करें तो कारपोरेशन कहती है, सुजेशन है दीपक सर का, कि आप सप्लीमेंट जरूर लें। आज देखिए, जितने भी कोर लीडर्स को मैसेज आ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ, तो आज सभी अपने आप देखो कैमरा भी ऑन कर रहे हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग, बहुत जबरदस्त, राइट। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नए लोगों को भी मैंने डाला है, क्योंकि ऑडियो में मैंने बोला कि कुछ लोगों को कोर से मैंने पीछे किया, तो कुछ लोग अलर्ट हो गए होंगे, राइट। तो ये हरकत हमें करनी पड़ती है सीरियसनेस चेक करने के लिए। गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी कैमरा पे आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज की मीटिंग शुरू करने से पहले हम लोग कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जरूर लेंगे। तो आज मैं लेने जा रहा हूं दोस्तों फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड, मैं आपको फ्लैक्स सीड का चमत्कार बताऊंगा कि फ्लैक्स सीड से स्टंट डलने से कैसे मैं बचा, राइट। स्टंट डलने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। उसके बाद स्पायरुलिना, मैं स्पायरुलिना भी मैंने निकाला है। और स्पायरुलिना से एनर्जी मिलेगी, क्योंकि 56 भोग जो थाली होती थी राजा महाराजाओं की, वो 56 भोग का मतलब पता क्या होता था कि 56 टाइप के विटामिन मिनरल, राइट। तो इसमें 46 तो विटामिन मिनरल आ ही जाते हैं, राइट। तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि एक ही चीज में 46 विटामिन मिनरल मिल जाए। और इसके साथ मेरे पास सीएमडी का पानी है। तो ये कैप्सूल का चमत्कार, राइट, मैं करने वाला हूं आपके सामने। आप भी चमत्कार कीजिए। इसको बोलते हैं जादू, राइट। तो ये एक जादू हो गया। जादू हो गया मतलब ये जो है कैप्सूल मतलब अंदर गए, तो अब ये अपने आप किडनी जो है अपने आप इनको ढूंढ लेगी, लीवर अपने आप ढूंढ लेगा, ऑर्गन अपने आप ढूंढ लेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम अपने आप ढूंढ लेंगे, जो उसको चाहिए मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे हम लोग होते हैं ना, हम अपनी अपनी चीजें ढूंढ लेते हैं, हर एक आदमी अपनी अपनी चीज ढूंढता है ना। तो जैसे किसी आदमी को घड़ी चाहिए, किसी आदमी को कार चाहिए, किसी आदमी को बुक चाहिए, किसी आदमी को बाइक चाहिए, किसी आदमी को ड्रेसेस चाहिए, किसी आदमी को अहमद चाहिए, किसी आदमी को कुछ भी चाहिए, शूज चाहिए। तो हर आदमी की अपनी अपनी है। अभी भी आप सोचेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, तो सब लोग डिफरेंटली सोच लेंगे कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, है ना। ऐसे ही हमारी जो किडनी, लिवर, लंग्स, ऑर्गन्स है, माइंड और हमारे नर्वस सिस्टम, इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जब हम मुंह में जो डालते हैं ना, वो अपने आप ही झपट लेते हैं उसको। ये सुनो, वो अपने आप झपट लेंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे, मैं किडनी हेल्थ खा रहा हूं तो किडनी को पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, वो ले लेगा भाई। ये सुनो, तो ये अपने आप ही हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो ले लेते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने जो मीटिंग आज फिर हम लोग सामने आए। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ चीजें प्रैक्टिकली मतलब बूम करने के लिए हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ करते रहे, राइट। डेली तो नहीं होगी,
पर फिर भी अगर आपके पास मैसेज आए तो समझो कि कुछ ना कुछ मेरे पास मटेरियल आ गया। मटेरियल तो बहुत सारा होता है, पर कुछ स्पेशल होता है कि आज सुबह से लेके 3-4 चीजें मैंने देखी, ये दूं ये दूं, पर एक बार मेरे माइंड ने कहा कि नहीं यार, आज हम कुछ अलग हटके बेसिक के ऊपर बात करेंगे। और बेसिक ही आज की डेट में जान है। जो बेस पे रहेगा, जो फ्रूट को देखेगा और वर्क करेगा रूट पे, वही काम चलेगा, वही आगे बढ़ेगा। राइट। बहुत सारे लीडर कल थे, आज भी बहुत सारे लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, पर कुछ एक दो लोग मुझे दिख भी नहीं रहे। राइट। तो ऐसा चलता रहेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है, कल मैंने रजिस्टर लगाया। आप जब इस मीटिंग के अंदर होते हैं, तो जब ऑफ होने वाली मीटिंग होती है ना, उससे 4-5 मिनट पहले, 4-5 मिनट पहले जो है वो स्क्रीनशॉट जो है पूनम या अभिनव ले लेता है कि कौन कौन बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में जो बैठे तो वो, पर क्योंकि एंड में देखना होता है ना, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एंड में, अब एंड होने वाली होगी, चलो जी अब इन कर जाओ। राइट। तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा, वो बीच में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो वो स्क्रीनशॉट लेके मैंने डायरी बना ली कि देखता हूँ कौन कौन आता है। लीडर तो आते ही है, वो तो हमें पता है, पर कुछ नए चेहरे, हमें कोर लीडर चाहिए ना। कोर, आज मैंने ऑडियो भी डाला था कोर लीडर्स के ऊपर। राइट। तो कुछ लोगों को मिला होगा, क्योंकि वो मैंने ऑडियो जब डाला तो वो ब्रॉडकास्ट में ऑडियो जाता ही नहीं है। तो वो फिर मुझे क्या करना पड़ा, कुछ और अलग टेक्निक निकालनी पड़ी, तो उससे मैंने भेजा। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ये एक बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर हम आए हैं, ये बहुत ही जबरदस्त ड्रीम बिल्डिंग बिजनेस है। जिसके भी ड्रीम होंगे वो जीतेगा, और वो ड्रीम लेगा तो काम हो जाएगा। राइट। मैं चाहूंगा कि कैमरा ऑन रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैमरे में आप सभी बहुत अच्छे लगते हैं, और आई होप कि मैंने भी ताजी ताजी कटिंग कराई है, तो मैं भी अच्छा लग ही रहूंगा। राइट। तो हंस क्यों रहे हैं विजय जी? बहुत जोर से हंसे आप, क्या चक्कर है? यस। तो बहुत ही जबरदस्त है ना। तो कैमरे में जब हम मिलते हैं, देखिए ना, इस टाइम हम लोग कहाँ कहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं, अलग अलग एरिया में, हिमाचल में भी है, हरियाणा में भी बैठे हैं। राइट। विकास नगर से भी बैठे हैं, यमुना नगर से भी बैठे हैं। राइट। बहुत दूर दूर से, सहारनपुर से बैठे हैं काफी सारे लोग। और अगर हम आमने सामने बैठे हैं, आप तो मुझे देख पा रहे हो, पर मैं नहीं देख पाऊंगा, तो फिर कैसा रहेगा, है ना। ये देखिए, ज्योति जी ने भी ऑन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। तो हर किसी की तरफ मेरी नजर है ना। वो देखिए, जमटा से बैठे हुए हैं, शालिनी सिंह जी बैठे हुए हैं। राइट। सीमा डोगरा जी बैठे हुए हैं। कभी भी गाना सुनने का मूड हो तो गाना भी सुनाया जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज हमारे लीडर होते हैं, ये सुनो। आज पूजा दीवान बैठे हैं, नार सिंह जी बैठे हैं। आज मैं देख रहा था कि कौन सी जगह है वहां पे, कौन सी जगह है बहुत पॉपुलर, जहाँ पे आज मैं वीडियो देख रहा था कि उधर हिमाचल के पास पूजा जी जरा अनम्यूट कीजिए। कौन सी जगह है आपके उधर ना, बहुत घूमने वाली जगह है। दार्जिलिंग नहीं, फौजी, हाँ जी, फौजी, फौज, दोबारा डलहौजी, बोलो। डलहौजी सर। डलहौजी, यस यस यस। आज मैंने डलहौजी के वीडियो देखे कि वहां पे क्या माहौल है, क्या। तो ये हम लोग सर्च करते रहते हैं, कोई ना कुछ, है ना। ड्रीम बिल्ड करते रहते हैं कि वहां पे कैसे जाया जा सकता है, क्या हो सकता है। राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम बातचीत करते हैं, पर ये ड्रीम होते हैं, ये घूमने फिरने के ड्रीम होते हैं, कारों के भी ड्रीम होते हैं, पर दोस्तों ये पूरे नहीं होते अगर हम बेसिक पे काम ना करें। और बेसिक जो कंपनी का सिस्टम है, जो वेस्टीज सिस्टम है, उसके एक जैसे हैं। पूरे वर्ल्ड में 7 स्टेप है, 7 स्टेप। और 7 स्टेप लीडर्स अलग अलग तरीके से करते हैं। वैसे तो एक कल्चर होता है हर टीम का, राइट। उसमें टूल्स भी दिए जाते हैं कि ये कैसे करो, पर कुछ लीडर्स अलग हटके भी कुछ ना कुछ करके दिखा देते हैं, और वो प्रैक्टिसेस बहुत जबरदस्त होती है। राइट। तो मैं आज उन्हीं को बीच में लूंगा, सभी स्टेप्स को लेंगे और प्रैक्टिकली बातें करेंगे। प्रैक्टिकली बातें करेंगे कि क्या क्या होता है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप में से ही किसी से भी कि मुझे बताइए, 7 स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? सीमा डोगरा जी अनम्यूट कीजिए। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है 7 स्टेप में? सर यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट पहला होता है, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं खाओ, प्रोडक्ट खाओ। जैसे अभी हमने किया यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर हम यूज नहीं करते हैं ना, तो पता क्या होता है, वो अंदर से आवाज नहीं आती है।
वो दिल से आवाज नहीं आती है, इसलिए वो क्या कहते हैं, यूज द प्रोडक्ट। मैं आपको कई बार पता क्या होता है कि यूज द प्रोडक्ट जब होता है ना, तो अपना कई बार ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं कई बार कि हमें कुछ यूज करना भी होता है पर वो आइटम हमारे पास नहीं होता है। जैसे मैं एक सिचुएशन बताना चाहूंगा आपको। एक बार क्या हुआ, ये बात है अप्रोक्सीमेटली 2003 या 4 की, और क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सन 2000 से हूं, तो अपना बिहार में गया और वहां पे मैं होटल में था, और मेरे जो व्हाइट शर्ट थी जो 2-3 मैं लेके गया वो गंदी हो गई। अब व्हाइट शर्ट गंदी होगी तो आपको पता है कि कॉलर गंदे हो जाते हैं, और मैं अकेला था और कोई देखने वाला नहीं था दोस्तों। और क्या हुआ कि अब मुझे व्हाइट शर्ट को धोना था, और मैं कपड़े धोने वाला जो लिक्विड होता है वो नहीं लेके गया, राइट, कपड़े धोने वाला लिक्विड नहीं लेके गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने सोचा यार कि 100% यूज एक स्टेप होता है सफलता के लिए, तो मैंने कहा चलो कोई चक्कर नहीं, यहाँ कौन सा कोई देख रहा है। तो मतलब मार्केट में तो मिलता ही है, सर्फ एक्सल मिलता है, छोटे छोटे पाउच मिलते हैं। आजकल मुझे पता नहीं है पाउच कितने का आता है, और 5 रुपए का आता था। तो मैं क्या गया, मैंने एक अपना कुंडी लगाई, दरवाजा बंद किया, नीचे गया, जाके दुकान से 5-5 रुपए के 2 शैम्पू, 2 जो सर्फ एक्सल के पाउच जो आते हैं आजकल आते हैं, यानी मुझे मालूम नहीं, तो मैं लेके आया। और दोस्तों उसको मैंने, मतलब उसको आके मैंने शर्ट को खोल भी लिया, शर्ट को गिल्ला भी कर लिया। अब पाउच फाड़ने की बारी थी तो मेरी अंतरात्मा बोली कि यार तेरे ड्रीम खत्म हो जाएंगे, तू शायद सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू चोर दिख रहा है, क्योंकि तू छुप छुप के तू कुछ और कर रहा है, जो लोगों को तो बोलता है वो नहीं है यार। ये तेरा 5 रुपए का पाउच ना तेरी कारें, तेरा ड्रीम खत्म कर देगी यार, तेरा फ्यूचर खत्म कर देगी। मेरी अंतरात्मा बोली, कोई नहीं देख रहा था दोस्तों। मैं उस टाइम उसी बाथरूम में उन 2 पाउच को 2 मिनट में मैं डर गया और गटर में फेंक दिया, और ऊपर से पानी चला दिया। और उस दिन मैंने वो जो शर्टें थी दोस्तों हेयर शैम्पू से धोई। आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आई होप कि आप समझ गए हैं क्यों नहीं सफलता मिलेगी। जब जब कोई हमें नहीं देख रहा, उस टाइम क्या हरकत कर रहे हैं, उस टाइम हम सोच क्या रहे हैं, वो आपको जिताएगा। कोई नहीं देख रहा था, पर अगर मैंने उस दिन वो यूज कर लिया होता तो शायद आज मैं स्टोरी भी नहीं बता रहा होता। तो आपके पास भी ऐसे मौके आएंगे, आपको भी चाय पत्ती बाहर से दिखेगी, टूथपेस्ट बाहर दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, पर अंतरात्मा की आवाज सुननी है। क्यों? क्योंकि हमने बड़ा बनना है, बड़ी सफलता लेनी है। एक और मैं 100% प्रोडक्ट यूज पे एक और आपको किस्सा सुनाना चाहूंगा। ये किस्सा है नाहन का। हिमाचल में नाहन जगह पड़ती है। नाहन में मेरा एक पार्टनर था जिसका नाम टीनू है, और टीनू के घर में हेल्थ सेशन, ये बात है सन 2003 की है, और उस टाइम से हम लोग हेल्थ सेशन करते आ रहे हैं। हेल्थ सेशन और होम सेशन और इनविटेशन, ये सब तभी से चल रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ कि वहां पे हमने हेल्थ सेशन रखा, और वहां पे अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैंने वहां पे हेल्थ सेशन भी बहुत जबरदस्त किया। और वहां पे जो लोग आए हुए थे उनमें से एक आदमी उठा और वो वॉशरूम में चला गया टीनू भाई के। और वो जब टीनू भाई के वॉशरूम में चला गया, और वहां पे वॉशरूम में जाके जब कुंडी उसने बंद की, चिटनी बंद की, और अंदर घूमा, और वहां पे उसने देखा कि वॉशरूम के अंदर एक भी प्रोडक्ट उस कंपनी का नहीं था, राइट। तो क्या हुआ, वो वापिस आया और आके मीटिंग के अंदर बोलता कि विपिन शर्मा आप भी 100% झूठे हो, और जिसके घर में बैठे हैं ये भी झूठा बंदा है। मैं क्या भाई इसको क्या हो गया, मीटिंग तो बड़ी थी। कहते मैं वॉशरूम इसलिए नहीं गया था कि यूज करने के लिए, मैं तो इसलिए गया था कि क्या आप प्रोडक्ट यूज करते हो, नहीं जो आप बोलते हो वो आप करते भी हो कि नहीं। दोस्तों उस दिन मेरी बहुत अच्छी पक्की हुई, और उस लीडर को बोला कि मैं आगे से आपके घर में मीटिंग नहीं करने आऊंगा अगर आप 100% यूजर नहीं होंगे। वो दिन है कि आज भी हम किसी के घर जाते हैं तो मैं वॉशरूम जरूर जाता हूँ और देखने जाता हूँ कि क्या यूज कर रहे हो क्या नहीं यूज कर रहे हैं।
वो जो लाल पीली काली टिक्की जो यूज कर रहे हैं या कुछ भी, जो वो आपके ड्रीम को खत्म कर देगी। उसने मीटिंग को खराब कर दिया उस बंदे ने, और एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ था जहां पे अच्छे अच्छे लोग मतलब हो सकते थे। तो दिल की आवाज, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, आपको अपना इन कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई चेक करने है। आप आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। आप अपने आप को खुद चेक करोगे कि आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं या नहीं। ये आपके हाथों में है दोस्तों, राइट। तो ये था खाओ के ऊपर। अगर आप खाओगे नहीं तो आपका दिल से आवाज भी नहीं निकलेगी, राइट। यहां से बॉम्बे से भी बैठे हुए हमारे लीडर, मतलब दूर दूर से बैठे हो, पर मेरी आवाज कहां तक जा रही है आप सोचिए। मेन चीज है कि एक ही बात है कि अगर आप 100% यूज नहीं करोगे तो सफलता बहुत दूर रहेगी। अंतर आत्मा आपको साथ नहीं देगी। दूसरा स्टेप होता है जिसको बोलते हैं जी, दूसरा स्टेप कौन बताएगा? विजय जी, विजय सर बॉम्बे, हाँ जी प्लीज। दूसरा स्टेप सर दूसरा स्टेप होता है कि लोगों को शो द प्लान। सौदा प्लान नहीं होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुक्का नहीं चला पर चलेगा, कोई बात नहीं। और मैं किसी से पूछता हूँ दूसरा, हाँ ऋषिपाल जी अनम्यूट करो। कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं, कोई ठीक नहीं, हर जगह पे अपडेट होने का टाइम है। हाँ जी ऋषिपाल जी अनम्यूट करो। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा सेकंड स्टेप, नेटवर्क की वजह से जो है ना सुन नहीं पाया, नेटवर्क दूसरा वो है, पहला पुअर स्टेप था खाओ, नेटवर्क। दूसरा क्या स्टेप है? दूसरा स्टेप सर थोड़ा नेटवर्क है, मैं समझ नहीं पाया सर, थोड़ा कट। ओके। दूसरा स्टेप नीर अपना दिनेश त्यागी जी अनम्यूट करो जरा, जो कैमरा पे रहेंगे उन्हीं से मैं बात करूंगा। हाँ जी सर शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट। खाओ, अब जो है दूसरा है खिलाओ। कैसे खिलाओगे? आप क्या जबरदस्ती किसी के मुंह में डाल सकते हो? नहीं। कैसे खिलाएंगे दोस्तों? माहौल बनाया जा सकता है। खिलाने के लिए माहौल बनाना होता है। आप एक्सपर्ट हैं किसी भी चीज में, बट आप इसको माहौल बनाया जा सकता है। आप किसी को किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बुलवा के आप उसको खिला सकते हैं। कैसे? देखिए, जब आप कहानियां सुनाते हैं, गौतम बाली सर क्या कहते हैं, कहानियां सुनाइए। अरे विपिन शर्मा को, आपको मालूम है कि मुझे जो है हमारे घर के पास ही एक हॉस्पिटल है, और वहां पे मुझे, मैं जब चेकअप कराने गया मेरा बीपी बूस्ट हो गया था और मुझे बोला गया आपको स्टंट डालेंगे। पर मैंने विशाली वाली जो हमारे डाइटिशियन है उनसे बात की, उन्होंने बोला क्रिल की डबियां खा लो, आपको स्टंट क्या, स्टंट का बाप भी नहीं आएगा पास। दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्रिल की डबियां मैंने बहुत सारी खाई और आज तक स्टंट स्टूंट का कोई चक्कर नहीं। मैंने फ्लेक्स भी बहुत ज्यादा खाए और मैंने क्रिल भी खाए, और अल्टीमेटली स्टंट क्या, स्टंट का कोई चक्कर नहीं रहा। कहानियां सुनाइए जो प्रैक्टिकल है, जो आपके लोग ठीक होते हैं। वो स्टोरियां सुनाने से क्या होगा कि आपके जो है, आप मतलब वो स्टोरी सुनाओगे तो लोग रिलेट करेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप थर्ड पार्टी, आपके अपलाइन में स्टार एंड अबव जो है उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, राइट। आज मैं पूनम को देखता हूँ, पूनम बहुत जबरदस्त रिकमेंड करती है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है लोग फोन करवाते हैं, कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है फोन करवाते हैं और अल्टीमेटली वो रिकमेंड कर देती है। जब वो रिकमेंड करती है तो क्या होता है कि लोग प्रोडक्ट जल्दी यूज करते हैं। तो थर्ड पार्टी अप्रोच लगवाइए। आप चाहे एक्सपर्ट हैं, मेरे से भी लोग पूछते हैं, पर मैं क्या करता हूँ, पूनम को डाइवर्ट कर देता हूँ, उधर डाइवर्ट कर देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो जो है रिकमेंड कर देते हैं, जिससे लोग इजिली प्रोडक्ट ले लेते हैं, राइट। आप लोगों को सीएनटी में बिठा दो, आप लोगों को सीएनटी में बिठाइएगा। जब सीएनटी करते हैं लीडर हमारे संजय कुमार जी, जब सीएनटी करते हैं, राइट, बहुत जबरदस्त सीएनटी करते हैं, बड़ा डिटेल में बात करते हैं एक एक प्रोडक्ट की। तो आप अपने लोगों को उसमें बिठा के भी रिकमेंड करा सकते हैं, उनको नॉलेज मिल सकती है। हमारी लेडीज बैठी है, लेडीज के पास तो बहुत जबरदस्त ट्रिक होता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का। आप ऑफिस में जाते हैं, आप कहीं पे भी मार्केट में जाती हैं, अपनी बैग में कुछ प्रोडक्ट लेके जाओ स्किन केयर के, और जहां पे भी लेडीज है, मान लो कि लेडीज सूट लेने गई, तो लेडीज सूट के जो शॉप है वहां पे जाके आप अपना बैग खोलो और क्रीम हाथों में लगाया, फेस पे लगाया, तो उसको बंद कर दो। साथ वाली लेडीज सब देखने लग जाएंगी और आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी।
राइट। आपके पास कार में या मैजिक बॉक्स हो, मैजिक बॉक्स क्या होता है, आपकी गाड़ी में हमेशा एक टोकरी होनी चाहिए, मार्केट में मिलती है 200-250 की, और उसमें आप प्रोडक्ट रखो, राइट। और जहां पे भी आप जब बात करो तो वो प्रोडक्ट खोल के, चलो जी आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, जब आपने प्लान दिया ना तो आप बोलते हैं चलो अच्छा आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बेचते हैं, आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है, दिखाऊं क्या, वो कहते हैं यस दिखाओ। तो वहां पे उनकी टेबल पे हम लोग ढेर लगा देते हैं सभी प्रोडक्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा, उसमें से 10-20 प्रोडक्ट वो चूज कर लेते हैं, तो खिलाना हो गया। आपके जो ड्राइंग रूम है वहां पे आप मैजिक कॉर्नर रखिए। मैजिक कॉर्नर क्या होता है, आपके ड्राइंग रूम में हमेशा जो है ये देखिए ऑफिस, और मैं थोड़ा सामने कर रहा हूं, ये देखिए पीछे प्रोडक्ट पड़े हैं ऊपर, राइट। तो मेन चीज क्या है कि आपके जहां पे भी आपके लोग बैठे हैं वहां पे प्रोडक्ट पड़े हों। आपके ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर में कुछ प्रोडक्ट 5-10-20 रखिए, इसको बोलते हैं मैजिक कॉर्नर। तो लोगों को मौका मिल जाता है, अरे वो आपसे पूछेंगे कि मतलब लोग तो पोस्टर लगाते हैं, देवी देवता के पोस्टर लगाते हैं, आपने ये डबियां क्या रखी हुई है, बस आपको मौका मिल गया दोस्तों। खिलाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, डेमो दिखाइए। आप डेमो दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टों की डेमो दिखाइए, राइट। आप स्किन केयर में आप योगिता मैम को देखिएगा कि डेमो जब दिखाते हैं बहुत जबरदस्त रिजल्ट, राइट। पूजा मैडम को देखिएगा जब वो प्रोडक्टों के बारे में बात करते हैं तो 2 मिनट में लोग रिजल्ट दे रहे हैं। आपके लीडर जो बैठे हैं एग्रीकल्चर में, सुंदर विधि जब एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो फट दे के लोग लेते हैं। तो आपके पास अगर प्रोडक्ट होंगे तो आप किसी को खिला पाएंगे। प्रोडक्टों के बारे में धड़ल्ले से बात कीजिए, क्योंकि 100% ये रिजल्ट दे रहे हैं प्रोडक्ट। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा, खिलाओ। खिलाने का मतलब ये नहीं कि उनके मुंह में ठूसना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने माहौल बनाना है, राइट। माहौल बनाना है। जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो तो सेल्समैन क्या करता है, डेमो दिखाता है, किस चीज के, सूट साड़ी खोलता रहता है, डेमो है वो। ऐसे ही आप जब डेमो दिखाते हैं तो प्रोडक्ट अपने आप जाते हैं और यूज होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है दोस्तों, 7 स्टेप में अब बहुत सारे लोग अलर्ट हो गए कि अब उन्होंने 7 के 7 रट लिए, पर अब मैं पूछने वाला नहीं हूं। अब बहुत सारे लोग रेडी हो गए कि तीसरा पूछेगी, मेरे से ना पूछ रहे, तो वो उन्होंने पेज निकाल दिया 7 स्टेप वाला। पर ये पेज जो निकाला है वो रट्टा मार लो आप ना, राइट, और प्रैक्टिकली कर रहा है, पर अब मैं पूछूंगा नहीं। तो अलर्ट हो जाते हैं ना जब, मतलब कि मैं ना। तब तीसरा कौन सा है, तीसरा है दोस्तों लिस्ट बनाना। तीसरा होता है लिस्ट बनाना। अब लिस्ट कैसे बनाए दोस्तों, टूल्स के अंदर आपके पास ट्रैकर आता है, राइट। आजकल जो ट्रैकर आ रहा है उसमें माइंड को रिफ्रेश करने के लिए जोगनर होता है, राइट। उसमें जो है पूरा मतलब ये लिखा होता है कि भाई आप अपने नर्स का नाम लिखो, आप अपने बैंकर का नाम लिखो, आप अपने पड़ोसी का नाम लिखो, आप अपने, वो याद कराता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाइए, राइट। तो लिस्ट आप ज्यादा से ज्यादा उससे बना सकते हैं। जब ट्रैकर लेते हैं, ट्रैकर के अंदर वो काफी सारे नाम होते हैं। वो बोलता है जी अपलाइन आपको बोलेगी कमला बोलो, आपको कोई जानकार कमला है तो कमला लिखो, रश्मि लिखो, कोई ये लिखो, कोई सुशील लिखो। इस तरीके से वो जो है आपकी लिस्ट बनाई जा सकती है। लिस्ट और कैसे बन सकती है, जब आपके पास हेल्थ सेशन होता है ना आपके घर पे, तो अड़ोस पड़ोस में 50 पासिस बांटो अपनी अपलाइन को लेके। आपकी अपलाइन में से कोई ना कोई साथ जा सकता है, 50 पास बांटोगे, उनके नंबर ले लो, लिस्ट बन गई दोस्तों, राइट। तीसरा और क्या हो सकता है, गेस्ट पास, जो फ्री पासिस कल मैंने दिखाए थे, 50 रुपीज का जो फ्री पासिस है, वो हर रोज सुबह निकलो, 10 पास अपनी जेब में डालो, और अपना बिजली का बिल, कहीं पे भी आप कहीं पे भी जाओ मार्केट में, आपने दोस्तों लोगों से बात कर रही है कि और भाई साहब क्या हाल चाल है। जैसे मान लो कि मेरे सामने आप आ गए तो मैं पूछूंगा और जी नमस्कार क्या हाल चाल है, क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहते हैं मैं सहारनपुर चौक का रहने वाला हूँ। मैं क्या, अच्छा आप क्या काम करते हो, कहते ये काम करता हूँ। मैं उनमें इंटरेस्ट लेता हूँ, उनके बीच में इंटरेस्ट लेता हूँ, और वो इंटरेस्ट लेते लेते फिर लास्ट में मैं जब चुप होता हूँ तो वो क्या पूछेंगे, आप क्या करते हो। मैं कहता हूँ कि मैं एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट के ऊपर हूँ जिसमें हेल्थ और वेल्थ हम लोग शेयर करते हैं, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ाते हैं, लोगों को फॉरेन में भेजने का काम करते हैं, लोगों के ड्रीम के ऊपर काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पैसिव इनकम आती है।
पेंशन टाइप हम लोगों को प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि पेंशन कैसे आ सकता है, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये एक पास है, संडे को हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे एक बहुत सक्सेसफुल आदमी आ रहे हैं, ये पास आप लीजिए। वैसे तो ये 50 रुपीज का है, पर हम आपको फ्री देंगे, अगर आप वहां पे आएंगे तब लीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 है। मैं ये नहीं कहता 200 मैंने प्रिंट करा रखे हैं, मेरे पास सिर्फ 10 है, तो मैं आपको ये पास दे सकता हूँ। तो दोस्तों पर डे यही रट्टाफिकेशन लाइनें बोल बोल के 10 पास दे के आने हैं, और उसका नंबर लेना है। बाई चांस नहीं आए तो हम दोबारा कॉल कर सकते हैं ना उसको। तो दोस्तों लिस्ट ऐसे बनाई जा सकती है। लिस्ट बनाने की तरफ मतलब हमें ध्यान देना चाहिए। नए नए लोगों की लिस्ट बना लीजिए, राइट, नए नए लोगों को लिस्ट में हमें करना है। अब यहाँ पे लीडर बैठे हैं विजय जी, ये तो इनको तो लिस्ट मानो, ये तो किसी की शॉप पे भी चले जाए तो ये देखिए अलग अलग तरीका है। ये अपने जेब में डब्बी नहीं रखते, ये जो फ्लेक्स कैप्सूल होते हैं वही 4-4, 5-5 रख लेंगे और जाके उसके हाथ में पकड़ा देंगे, देखना ये क्या है, बस वो उसको घुमाता रहता है, ये क्या है, फिर वो अब तो पूछेगा ही नहीं ये क्या है, क्योंकि उसके हाथ में ही दे दिया, राइट। तो मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन है, ये अलग हटके एक्शन है, राइट। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ उसके हाथ में जाना चाहिए, पास जाएगा कुछ भी जाए। क्योंकि जब आप, अच्छा मान लो कि आपको शादी में किसी ने बुला लिया कि हाँ जी 27 तारीख को शादी, आप आ जाना, तो आप जब पहले तो एक्साइटेड रहोगे, पर 27 तारीख तक आप इनविटेशन पास ही याद आता है, कार्ड का वेट करते रहोगे, और अगर कार्ड नहीं आया तो शायद ना भी जाओ, राइट, कि कार्ड तो दिया नहीं। ऐसे ही दोस्तों वो कार्ड देना और पास देने से क्या है कि वो मेमोरी रिफ्रेश रहती है कि हाँ भाई मुझे बुलाया गया था और मुझे जाना है। आजकल तो दोस्तों पॉलिटिशियन भी कार्ड के द्वारा बुलाना शुरू हो गए, तो हम तो प्रोफेशनल लोगों को बुला रहे हैं प्रोफेशनल बनाने के लिए, तो व्हाई नॉट, वो फ्री पास हर रोज 10 का टारगेट लीजिए, लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, अपनी आई पे आ जाइए। दोस्तों सबसे मुश्किल है कोल्ड लिस्ट को बनाना, अनजान कोल्ड लिस्ट। एक हॉट लिस्ट होती है, हॉट क्या होती है, जो जानकार होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी चाचा मामा था। एक कोल्ड लिस्ट, ठंडी लिस्ट। ठंडी लिस्ट कौन सी होती है, जो अनजान है, जिनको हम जानते ही नहीं, उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं अगर आपके पास पासेज है तो। और वो पास उसको कोल्ड से हॉट बना देगा, क्यों, क्योंकि उसमें सब लिखा हुआ है कि भाई आप हेल्थ वाला, जैसे उसमें लिखा होता है हेल्थ के बारे में, वेल्थ में कन्वर्टिंग ड्रीम इनटू रियलिटी, आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये पास दिया गया है। तो बंदा सोचता रहता है दोस्तों, पर्स निकाल के उसके पर्स के अंदर वो डाल लेता है। तो इसलिए अनजान लोगों को जल्दी से कनेक्ट कीजिए, कुछ हट के काम कीजिए, तो लिस्ट बनाई जा सकती है, राइट। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है, लिस्ट के बाद कौन सा होता है स्टेप, किससे पूछूं, ओके अंगूठा दिखा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इनवाइट करना, इनवाइट भी तो करना है। अब दोस्तों इनवाइट तो आप ज्यादातर हमारी जो लिस्ट बनती है ना उसमें इनवाइट ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब हेल्थ के पासेस देते हो तो इनवाइट हो गया, जब आपने फ्री गेस्ट पास बांटे हर रोज 10, तो क्या करोगे, शनिवार को आप फोन करके उनको रिमाइंडर दे सकते हो, तो इनवाइट कर सकते हैं। अरे सर अशोक भाई क्या हाल चाल है, वो कहते हैं ठीक है। अशोक आपको याद है ना, विपिन शर्मा बोल रहा हूँ, मैंने आपको पास दिया था संडे के लिए, वो अब की बार तो जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही जबरदस्त धांसू प्रोग्राम हो रहा है सर, आपने उसमें आना ही आना है। वो कहता भाई मैंने शादी में जाना है, अरे शादी को कैंसिल कर दो सर, इसमें आना जरूरी है, जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो बंदा आपके इनविटेशन पे कोई चीज बोल रहा है कि मैं इस कारण नहीं आ सकता, मैं आपको सच बता रहा हूं 99.999% वो झूठ हो सकता है। आदमी ये एक लाइन पे चलते हुए बहानाबाजी करके वहां से बचने की एक आदत है। एक बार क्या हुआ मैं आपको बताऊं, मैं नारायणगढ़ में था, तो उस दिन नारायणगढ़ में हमारी मीटिंग थी, तो बस स्टैंड पे था मैं, कोई बंदा भाग रहा है, पहले बात करता रहा, उसकी बस आगे भागने लगा, तो मैं कहा भाई आज मेरे बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, तो आप उस प्रोग्राम में चलो। कहता भाई साहब मेरी इंटरव्यू है। मैं क्या इंटरव्यू छोड़ नहीं सकते, अरे भाई उसकी तो हवा निकल गई यार, ऐसा कौन सा काम है कि इंटरव्यू नहीं छोड़ सकते। दोस्तों जैसे ही वो उस प्रोग्राम के बाद आया, अपने इंटरव्यू दे के आया, उसने मुझे कांटेक्ट किया कि वो ऐसा क्या था महत्वपूर्ण जिसमें आपने बोल दिया कि इंटरव्यू नहीं छोड़ सकते।
दोस्तों डरो मत, नीडर हो जाओ, कुछ भी बोलो, बोल्डली बोलो, वो रिजल्ट देगा। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है ना, उसको बोलो यार इंटरव्यू छोड़ नहीं सकते, कुछ हट के बोल दो ना। एक्चुअल में क्या है कि हम गलत नहीं बोल रहे, हम उसकी इंटरव्यू नहीं छड़ा रहे, हम उसके माइंड में अपनी बात रखने का दरवाजे खोल रहे हैं। जब हम हार्ड बोलते हैं, दरवाजा खोल के बीच में हम अपनी बात रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब पास देते हैं, हेल्थ का पास देते हैं, तो इनविटेशन हो जाता है, राइट। आप लोगों को बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैं अंबाला चला गया, तो मैं वहां पे जो मतलब आगे पीछे घूम रहे हैं, सुबह मतलब मैं शहर को गया, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि अच्छा आप इधर ही रहते हैं? कहता हाँ मैं इधर ही रहता हूँ। आप क्या काम करते हैं? कहता मैं इंजीनियर हूँ। ओके, अच्छा मेरा नाम विपिन शर्मा है, मैं देहरादून से हूँ। मैं इस एरिया में, ध्यान से सुनना, मैं इस एरिया में एक प्रोजेक्ट को फैलाने के लिए आया हूँ, जो प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे है, और इस एरिया में कुछ मुझे पार्टनर चाहिए जो अपनी सैलरी के साथ साथ और इनकम बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या आपकी कोई जानकारी में है जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं? तो वो बंदा क्या बोलेगा, अरे भाई और कहाँ ढूंढ रहा है, मैं ही हूं ना। तो आपको वो लाइनें कुछ पेट मतलब रट्टा मार लेना है कि मैं इस एरिया में किसी प्रोजेक्ट को फैलाने के लिए आया हूं जो इंटरनेशनल लेवल पे है। इस एरिया में मुझे 5-7 लोग ऐसे चाहिए जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या आपकी जानकारी में कुछ लीडर, कुछ लोग हैं? तो दोस्तों आप जब ये बोल्डली बोलेंगे तो काम हो जाएगा, राइट। तो ये इनविटेशन, अब मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास देने में, टिकट से, आप सुंदरवीर जी कहाँ हैं? सुंदरवीर जी बैठे होंगे मुझे लग रहा है। सुंदरवीर जी को सुनना कि टिकट कैसे देते हैं, पास कैसे देते हैं। कभी भी फंक्शन में पास और टिकट बेचना कला है, मतलब राइट। कैसे एडिफाई करके किसी भी प्रोग्राम को ये टिकट दे देते हैं, पास दे देते हैं। अब मेरी बात सुन, तो आपने क्या करना है, कुछ हट के बात करनी है, ड्रीम के ऊपर बात करनी है, ड्रीम बिल्ड करते हुए बात करनी है, राइट। जब भी आप कोई बात करें दोस्तों, उसमें ड्रीम जरूर होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। काम क्या करना है, काम तो अगर उसके ड्रीम को टच कर दिया काम हो जाएगा। काम तो अभी भी मैं काम ही बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक चलते चलते ये काम होते रहते हैं दोस्तों, राइट। अभी मुझे पता लगा, अभी कुछ दिन पहले मैं संजीव से बात कर रहा था, संजीव यमुनानगर शायद इस मीटिंग में है या नहीं है मुझे मालूम नहीं। तो संजीव ने कुछ अलग ही बता दिया। वो कहता जी मैं तो कॉन्टेक्टिंग में किसी को छोड़ता ही नहीं। मैं कैसे? कहता मैं तो इंटरव्यू में बुलाता हूँ कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, भाई इंटरव्यू होने जा रही है संडे को, राइट, ये शनिवार को, क्या आप आना चाह रहे हो? तो आप उसमें आ जाना, ये मेरा नंबर है, मुझे मिल लेना आके। नो जी, बहुत ही आसान हो गया। तो हम जब प्लान दिखाते हैं, इंटरव्यू तो होती है, उसके बाद कुछ लोग निकल जाएंगे, कुछ। मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग लीडर, अलग अलग, तो आप भी अपना कोई पेट, जो हम लोग सिखा रहे हैं वो तो करना ही है, पर आप हट के भी कर सकते हैं। मेन चीज है कि लोगों को टच करना, लोगों से बात करना। ऐसे ही फिफ्थ स्टेप दोस्तों आ जाता है आगे, जिसको बोलते हैं कि मीटिंग करना या प्लान दिखाना। ऐसी मीटिंग करना जो नए लोगों के लिए, जिसमें लोग स्पॉन्सर हो जाए, नए लोग स्पॉन्सर हो, या फिर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो और लोग स्पॉन्सर हो। तो ये कभी भी अगर आप मीटिंग देने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं किसी के साथ, तो आपने क्या करना है, ड्रीम के ऊपर जरूर फोकस करना है। बिल ब्रिट का क्या कहना है? बिल ब्रिट जो पर्सन नेटो मार्केटिंग का गुरु रहा है, महागुरु रहा है, एक दिन की इनकम 1 करोड़, एक दिन की इनकम 1 करोड़। तो वो क्या कहता है कि कोई भी प्लान में से अगर ड्रीम निकाल दो तो वो प्लान फ्लॉप हो जाएगा। किसी भी प्लान में से नेटो मार्केटिंग के अंदर अगर आप ड्रीम वर्ल्ड, किसी ड्रीम को नहीं दिखा रहे तो वो बाहर हो जाएगा, वो प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ड्रीम को जरूर शेयर करना है, ड्रीम को जरूर शेयर करना है। इसलिए प्लान बोल्डली देना है। प्लान जब आप देते हैं ना तो बोल्डली बात कीजिए, क्योंकि आप देने वाले बन रहे हैं। आप कभी रोशन बिजनवान जी को देखिएगा प्लान देते हुए, बोल्डली टक 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 देके। एक बार एक घर में मुझे याद है बामण वाला में या कहीं पे था, तो वहां पे प्रोग्राम हो रहा है, मैं बैठा हुआ, मैं कहा यार चमत्कार कर दिया इन्होंने, हलचल कर दी। तो मेरा कहना है ड्रीम बीच में डालो और बोल्डली बात करो। संडे की मीटिंग में ओपन मीटिंग होती है, वहां पे प्लान होता है दोस्तों, बीओएस होता है, चार्ट के द्वारा प्लान होता है,
वन ऑन वन आप अपनी अपलाइन के साथ प्लान कर सकते हो, जूम पे प्लान चलते हैं, जूम पे भी लोगों को बुला सकते हो। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं। आप होम मीटिंग और हेल्थ सेशन में क्या फर्क होता है पता है आपको? होम मीटिंग होती है दोस्तों लीडर के घर में, फिक्स होम मीटिंग होती है कि शनिवार को यहाँ पे होगी। हेल्थ सेशन कहाँ पे होता है? नए नए घरों में हेल्थ सेशन हो रहा है, जैसे कोई ज्वाइन हुआ हेल्थ सेशन रख दिया, नया ज्वाइन हुआ हेल्थ सेशन रखा, नया ज्वाइन हुआ हेल्थ सेशन रखा। हेल्थ सेशन में नए घर में रखा, और फटाफट जब आप एक ग्रुप के अंदर नई जगह पे हेल्थ सेशन रखते रहोगे तो पुराने बंदे के घर में फिक्स मीटिंग शुरू हो जाती है। जब फिक्स मीटिंग शुरू हो जाती है तो वो सभी लोग वहां पे आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मीटिंग, संडे की मीटिंग के साथ लोगों को अटैच करो। अब आपने अगर पासिस बांटने शुरू कर दिए, मान लो कि आपने हर रोज 5-5, 10-10 पास बांटे, आपकी टीम भी 5-5, 10-10 पास बांट रही है, और सभी संडे को इकट्ठे हो गए, तो हजूम नहीं लग जाएगा? वहां पे तो आपके 20-20, 50-50 लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जो मीटिंग होती है, जो सिस्टम का ओपन प्लान होता है, उसको मिलके सफल कर दो, राइट? तो इसलिए इस टाइप के प्रोग्राम को खूब एडिफाई करो। मीटिंग में जब भी प्लान करो, चाहे चार्ट के द्वारा करो, डेमोस्ट्रेशन जरूर करो, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्टों के डेमो होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, राइट? तो मेरा कहने का मतलब मीटिंग अपनी अपलाइन के साथ। देखिए आपके अपलाइन में जो स्टार अनुभव हैं वो आपके साथ 4 मीटिंग करेंगे दोस्तों। 5वीं मीटिंग तक आपको तैयार हो जाना है। अगर आप अपनी अपलाइन लीडर को घर में प्लान के लिए बुला रहे हो और 4 मीटिंग से ज्यादा हो चुकी हैं, तो इसका मतलब वो बिजनेस उसका बिल्ड हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। वो पहली 4 मीटिंग तो वो करेगा आपको ट्रेनिंग देने के लिए, पर 5वीं अगर आपने करनी शुरू कर दी तो बूम हो जाएगा। मीटिंग होती क्या है यार? चार्ट पढ़ना है, हेल्थ भाई ठीक ठाक रहोगे, वेल्थ बच्चों की इनकम रहेगी, 2 से 4 महीने में 20,000, 4 से 6 महीने में 50,000, 6 महीने से 1 साल के अंदर 1-1 लाख की इनकम। ये लो जी, हल्दी हुल्दी गोल के दिखा दिया, काम हो जाएगा इतने में ही। इससे ज्यादा कुछ, ये ओवरव्यू होता है। उसके बाद उसको संडे की तरह मोल्ड कर दो। तो दोस्तों इट इज सो मच सिंपल, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन विल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन एंड विल गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। एक चीज बताओ, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक चीज, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोगों को मदद कर पाओ कि लोगों की जिंदगी बन जाए, लोगों के घर में कार आए? अच्छा अगर हम वेस्टीज को हटा दें तो क्या ऐसी कोई आपके हाथों में है जो लोगों को मदद कर पाओ? आप कहते हो लोग, इससे लोग डरते भी हैं कई बार। वो तो डराओ ना, खुल के डराओ यार, आपके हाथों में बड़ी जबरदस्त चीज है, डराओ ना। जितना ज्यादा डराओगे, जितना ज्यादा बड़ी कार के बारे में बात करोगे, अरे डरने वाले डर जाएंगे और आने वाले आ जाएंगे। चिंता नहीं करनी, हीरे भरे पड़े हैं, हीरे भरे पड़े हैं इस दुनिया के अंदर। 125 करोड़ की इंडिया की आबादी, आपको कितने चाहिए? कैन यू बिलीव कि 6 लोग अगर राइट मिल गए तो 6 लाख का चेक है। 10 लोग राइट में, हाँ पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 6 लोग आगे मेरे तो 6 लाख का नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम बिकॉज इट इज ए पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब हमारे साथ भी और हमारे बाद भी, बच्चों के लिए, पोतों पड़पोतों के लिए। काले बालों के साथ रिटायर तो रह सकोगे, राइट? काले बालों के साथ रिटायर तो हो सकोगे। मैंने कोई मेहंदी नहीं लगा रखी, देख लो काले ही है, राइट? थोड़ी थोड़ी कभी कभी लगा लेते हैं, इधर से व्हाइट हो जाते हैं, पर फिर भी मैं क्यों बताऊं कि आज ही मैंने मेहंदी लगाई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे काले बालों के साथ रिटायर हो सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो बाहर तो हो ही नहीं सकता ना। इसलिए बोल्डली बात करो यार। एक तो चीज आई हमारे हाथों में जिसमें हम लोगों को कह सकते हैं कि भाई आपको हम रास्ता बताते हैं जिससे आपकी कार आ सकती है, हम आपको रास्ता बताते हैं जिससे आपका घर बन सकता है, हम आपको रास्ता बताते हैं जिससे आपको फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, हम आपको घर दिखाते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको आप सिक्योर कर सकते हैं। तो क्यों ना बोले, बी बोल्ड। अरे भाई मैं कैसे बोलूं, मैं तो अभी नया नया हूं, मैं तो अभी चेक नहीं आया। अरे भाई आप अपनी अपलाइन के चेक दिखा दो, अपलाइन के गुण गा दो। अगर आप आज किसी के गुण नहीं गाओगे तो कल लोग आपके गुण नहीं गाएंगे, याद रखना। इसलिए अपनी अपलाइन को साथ रख के कर दो ना। उसको बोलो कि मान लो कि मेरा 200 का चेक है, मान लेते हैं,
और मेरे अपना इनमें पुरानी जी हैं, तो मैं अपने किसी भी लीडर को बोलूंगा कि सर मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है जिसमें मोटी इनकम आती है। देखो मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, 200 का चेक मेरा भी आ गया है, राइट, पर ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, इनका लाखों के हिसाब से इनकम है। आज वो मेरे घर पे आ रहे हैं, आप आओ, बैठ के हम लोग चाय भी पियेंगे और उनसे पूछेंगे इनकम कैसे बढ़ सकती है, और अगर डिसीजन हो गया आपके भी तो मिल के काम करेंगे। योर वर्ड्स शुड बी एक्साइटेड, आपके अंदर स्पार्क्स होने चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए। आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे कभी बिना एक्साइटमेंट के कभी देखा हो। हमेशा आग भरी रहती है कि यार ये हो सकता है। पता क्यों ऐसा होता है, आग कैसे भरी रहती है? मैं आज की सिचुएशन नहीं देखता, मैं देखता हूं कि यार 1 साल के बाद क्या हो सकता है। आप अपनी गाड़ियां नहीं देख रहे हैं, लग्जरी कारें, पर मैं आपकी गाड़ियां देख रहा हूं। आप अपने घर नहीं देख पा रहे, पर मैं आपके घर देख पा रहा हूं। मैं तो एक ऐसी कॉलोनी देख रहा हूं जिसमें हम सब लोग मतलब एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं। आप सोचो कि क्या मजा आएगा। ये सब कुछ पॉसिबल है जब आपके पास पैसिव इनकम आएगी। उसके लिए हमें मीटिंग करनी होती है दोस्तों। तो मीटिंग में ड्रीम बिल्ड जरूर कीजिए। 6 नंबर पे छठा काम है दोस्तों, टीम वर्क करना। टीम वर्क, टीम वर्क में क्या होता है कि सभी लोग इकट्ठे होकर चलते हैं। टीम वर्क तभी हो सकता है जब हम सभी लोग इकट्ठे हैं, हमारे बीच में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, हमारे बीच में कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, हम सभी बुक्स पढ़ रहे हैं, हम अपने माइंड को रिफ्रेश कर रहे हैं। जब हम ऑडियो सुनते हैं, सफल लोगों की ऑडियो सुनते हैं, जब हम एक दूसरे को सिखाते हैं। आप देखते हैं जब एलडीपी करते हैं राव साहब जो है, तो कितना मजा आता है, सभी लोग बैठ के सुनना चाहते हैं। अभी सैटरडे को एलडीपी, फिर उन्होंने बोला कि वाई नॉट सैटरडे, क्योंकि इस संडे को हॉल बुक है, फुल डे हॉल बुक है देहरादून में, तो प्लान तो होगा नहीं। संडे को हम लोग क्या करेंगे, सभी अपने हेल्थ सेशन करेंगे, अपने घर में करो कहीं भी करो, 2-2 हेल्थ सेशन सभी करेंगे। इस संडे को हम मीटिंग करेंगे ही नहीं, पर सैटरडे को शाम को 3 बजे एलडीपी करेंगे, और वो राव साहब करने जा रहे हैं। अब राव साहब को क्या फायदा कि अगर आपकी डाउनलाइन बैटरी है और उनकी डाउनलाइन तो बैठेगी, उनको फायदा है, पर आपकी भी डाउनलाइन वहां पे सीख रही है। क्या है? क्योंकि ये टीम वर्क है। क्योंकि आज जो वो अच्छा दूसरे को देंगे तो उनके लोगों को दूसरा कोई अच्छा दे देगा, तो ये पूरक हो जाता है। ये सुनो, तो इससे क्या होता है कि कनेक्ट हो जाता है, इससे क्या होता है कि इकट्ठे होकर चल देते हैं। पर ये तभी चल सकते हैं जब हम पॉजिटिव माइंड हो, जब हम विजनरी हैं, राइट। और विजनरी होंगे तो तभी हम लोग टीम वर्क कर पाएंगे। आपने देखा आशु वर्मा को कभी देखना या मधु वर्मा को देखना, वो कनेक्ट बहुत जबरदस्त करते हैं। वो ऐसा कुछ करते हैं कि कनेक्ट रहे लोग, जो है ना कनेक्शन में ज्यादा रहते हैं, राइट। आप विजेंद्र भाई सबको देखो, ये इमोशनली टच ज्यादा कर देते हैं, इमोशनली टच करके अपने लोगों को अपने साथ बांध के रखते हैं। अब मेरी तो सभी के अंदर बहुत ही जबरदस्त खासियत है, पर टीम वर्क तभी हो सकता है दोस्तों अगर हम पॉजिटिव होंगे, अगर हम 3 कार्डिनल रूल को नहीं तोड़ेंगे, किसी के पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे, किसी के सभी को रिस्पेक्ट देंगे, सभी मिलके अगर हम 7 स्टेप करेंगे। ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, जो गड़बड़ होते हैं, जिनका बिजनेस नहीं बढ़ता ना, वो गलती पता क्या करते हैं, वो दूसरे के एरिया में झांक रहे हैं कि वो अच्छा क्या कर रहा है, और जो अपना ग्रुप अच्छा कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसमें कमियां ढूंढेंगे और दूसरों को अच्छा कहेंगे। मुझे बहुत सारे लीडर बोलते हैं उनके ग्रुप में देखो ये हो रहा है, उनके ग्रुप, मैं क्या, तेरा फोकस ही वहीं पे है, हमारे ग्रुप में जो बेस्ट हो रहा है वही देख लो यार। पासिस नहीं, मैं पास ही नहीं बांट सकता, ये तो नहीं। अरे भाई, मेन चीज क्या है कि जो हर ग्रुप का अपना अपना एक तरीका है। हाँ, वो बेसिक में तरीका है, वो ज्वाइनिंग के बाद ग्रुप को ज्यादा लोगों को लाने का तरीका है, पर उसके बाद सीएनटी वीआईपी वो फिर कंपनी का सिस्टम है। हमें लोगों को लाने का तरीका अलग हो सकता है, उसके बाद हमें सारे लोगों को जल्दी जल्दी कंपनी के सिस्टम में हमें इन करना है। यस, तो मेन चीज क्या है कि वो अलग अलग हो सकता है, पर हम लोगों का जैसे इनविटेशन पास है, अगर हम उस पर जोर लगा दें, फ्री पास है उसमें जोर लगा दें, 18 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें ज्यादा आज जितने लोग बैठे हैं, अगर आप 50-50 पास दे दो, 30-30 पास दे दो, 20-20 पास दे दो, हजारों पास चले जाते हैं और आपकी टीम बढ़ जाएगी। जो आप करोगे वही आगे बढ़ोगे। यस, तो दूसरों को झांकना कम करें और अपने को कम आंकना कम करें। दूसरे को जानते हुए अपने आप को कम अंक देते हैं, ये गड़बड़ करें। कमियां देखनी बंद करें, हमेशा अच्छी चीजों पे फोकस करो।
कोई बच्चा भी जा रहा है तो अच्छी चीज देखो कि अच्छा क्या कर सकता हूँ, राइट। तो उससे क्या होता है कि टीम की भावना अच्छी रहेगी, टीम भावना अच्छी रहेगी। जब भी आप कभी मीटिंग देखते हैं और वहां पे अगर स्टेज पे लेडीज सवित्री मैडम आ जाए तो बोलते हुए आप देखना, टक देके आपको मैसेज मिलेगा बोल्डली। तो बी बोल्ड, ऊंचा बोलो, बोल्डली बोलो, और अपने ग्रुप को तो मदद करनी है, दूसरों को भी मदद करनी है जिससे उसकी भी जिंदगी बने और आप भी आगे बढ़ पाओ। और लास्ट 7 स्टेप होता है वो होता है फॉलो अप। ये फॉलो अप का मतलब पता क्या होता है? फॉलो अप, आपका मतलब ये है दोस्तों कि आप जिसको मिले उसके माइंड को आपने अप किया या गिरा दिया नीचे। दीपक सर क्या कहते हैं? फॉलो अप 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 अप। अप का मतलब क्या है? एक तो माइंड को अप अप करना, एक लेवल को भी अप करना, अपनी प्रोग्रेस करना। आप कभी भी अपनी डाउनलाइन को मिलो, आप अपनी अपलाइन को मिलो, आप किसी बाहर गेस्ट को मिलो, आप किसी पड़ोसी को मिलो, दोस्तों आपके मिलने से उसका माइंड अप गया या डाउन गया? अगर अप गया तो आप एक अच्छे लीडर हैं, सिंपल शब्द। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा, जब आप बुक पढ़ रहे होंगे, जब आप जो है सफल लोगों को सुन रहे होंगे। कभी भी आप सुनना, कभी आप देवेंद्र जी को सुनना या गोयल साहब को, गोयल साहब के फंक्शन में जाना, जब गोयल साहब काली ऐनक लगा के जब स्टेज पे झूम जाते हैं तो लोगों के माइंड अप जाते हैं। देवेंद्र जी को जब होस्टिंग करते हुए देखना, आग लगा देते हैं, राइट। तो मतलब मेन चीज ये लीडर्स की निशानी होती है। ये लीडर्स में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं जिससे वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि माइंड अप जाना चाहिए, राइट। और जब भी आप प्लान दे दें, हमारी किट के अंदर फीडबैक होता है, उसको भी बोलते हैं फॉलो अप। फट देके फीडबैक भरवाओ, उसका नेम डेट ऑफ बर्थ लो और जल्दी से वहीं पे लगा दो। मैं पता क्या करता हूं दोस्तों, बताऊं एक चीज। अगर मैं किसी के घर में प्लान देने जा रहा हूं या कोई लीडर मेरे घर पे आ रहा है तो मुझे पता है ना भी आएगा तो ज्वाइन तो होगा ही, तो मैं स्पॉन्सर आईडी पहले ही निकाल के रखता हूं। मैं उस टाइम नहीं सोचता कि यार इसको कहाँ लगाना है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप कहीं प्लान देने जा रहे हो तो स्पॉन्सर आईडी पहले ही माइंड को बोलो कि मैं इसको स्पॉन्सर करके आऊंगा, ये स्पॉन्सर आईडी है, इसके डाउन में ये लगेगा ही लगेगा, देखना रिजल्ट मिल जाएगा। तो फीडबैक भरा और वहीं पे, और फीडबैक भरते हुए जब आप उसको ज्वाइन कराते हो, एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी ये नहीं बोलना कि आपको ओटीपी आया होगा। ओटीपी होता है, ओपीटी होता है, ओटीपी होता है, आई थिंक ओटीपी आया होगा, राइट। ये नहीं बोलना। बोलना वेस्टीज का कंफर्मेशन एक कोड आया होगा, देखना जरा, क्योंकि वेस्टीज पूछती है कि क्या आप रेडी हो? का नहीं, अगर आप रेडी हो तभी तो कोड बताओगे। आप पूछते हो ओटीपी, वो डर जाता है, वो कहता है यार ये तो गड़बड़ है कुछ, आधार कार्ड भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, नेम भी मांग लिया, वो डर भी जाते हैं। आज तक मैंने किसी का आधार कार्ड मांगा ही नहीं दोस्तों, मैंने तो फीडबैक लिया, उसका फिल कर दिया। वो कहता है इसमें, मैं बोलता हूँ इसमें ना, जब आप प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो वहां पे कोई लाइसेंस या वोटर कार्ड जरूर लेके जाना, वो मांगते हैं, राइट। और अभी है तो मैं अभी जो है अपडेट कर देता हूँ, मैं वहां पे भेजता हूँ कि वहां पे लेके जाना, क्योंकि वो ऑर्डर लेने से पहले जब आप प्रोडक्ट लोगे वो मांगेंगे, नहीं तो आईडी कैंसिल कर देंगे। हाँ, अगर आपकी जेब में है तो मतलब थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि आजकल अगर आधार कार्ड मांगते हैं तो लोग डर जाते हैं कि पता नहीं वो सब कुछ ले तो नहीं जाएंगे। तो हमें वर्ड्स को ध्यान से यूज करना है, राइट। और अगर कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा है तब क्या करता हूं मैं आपको बताऊं, मैं 3 मिनट और लूंगा, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। क्वेश्चन, मान लो कि मैं आपका फॉलो अप करने आया, आपने कहा जी अरे सर ये तो प्लान तो मुझे अच्छा लगा, पर यह सर इसमें प्रोडक्ट महंगे हैं। तो अब जैसे ही आपने प्रोडक्ट महंगे बोला तो मैं आगे से आंसर नहीं दूंगा, नहीं नहीं सस्ते हैं, एकदम नहीं। ओके अच्छा, सर आपके अगर 1-2 क्वेश्चन, तो मैं क्या क्वेश्चन लिख सकता हूँ? मैं दोस्तों कॉपी पेन लेके वहां पे लिखना शुरू करता, प्रोडक्ट महंगे हैं उसके सामने लिखता हूँ, क्योंकि अगर आपने उसी टाइम आंसर दे दिया तो वो दूसरा क्वेश्चन उठा देगा। तो मैंने कहा एक क्वेश्चन प्रोडक्ट महंगे हैं, और बताओ जी आपको क्या लगा? कहता है इसमें पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं। ओके, और बताओ जी, स्टोर बहुत दूर है, और बताओ जी, अरे कोई हेल्प करेगा कि नहीं, और बताओ जी। मैं और करता रहता हूँ, तो वो मैं आपको बता दूं, वो 5-7
क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। और जब उसने 7 क्वेश्चन पूछ लिए तो मैं उसको बोलता हूँ अच्छा और कोई क्वेश्चन है? कहता नहीं बस यही है। तो मैं कहता हूँ चलो एक लाइन में और खाली रखता हूँ, एक क्वेश्चन आपका और आ सकता है, पर अब मैं 2 नहीं लूंगा, 1 ही लूंगा। अब मैंने उसको क्या किया, उसके मुंह में थर्मामीटर दे दिया, भी चुप हो जाना, अब बोलना नहीं, 1 ही क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो अब उसके नीचे मैं लाइन मार देता हूँ, क्वेश्चन लिखा, अब मैं एक लाइन मार देता हूँ उसके सामने मोटी सी, ताकि उसके माइंड को प्रोटेक्ट करता हूँ भी अब मैं और कुछ नहीं लूंगा। अब मैं उसको बोलता हूँ सर मैं आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? वो कहता बताओ। मैं कहता हूं कि अब उस पेज को मैं पलटी कर देता हूं, अब उस पेज को मैंने पलटी, जो क्वेश्चन लिखे थे पलटी कर दिया। अब मैं कहता हूं एक क्वेश्चन पूछता हूं सर, आप यहाँ पे हैं, अब मैं उसको नक्शा बना रहा हूँ, गोला मार रहा हूँ, आप यहाँ पे हैं और हम मिलके अगर आपके साथ वर्क करें और हम आपकी ये टीम बनाएं, 5, 7, 10, 20 लोग, और 6 महीने 8 महीने के बाद या से 1 साल में अगर आपको 50,000 70,000 रुपए महीने की इनकम आएगी तो उसको क्या करोगे? आप समझो कि मैंने उसके माइंड को कहाँ डाइवर्ट किया। वो कहता है 50-70,000 आएगा सर, मजा ही आ जाएगा फिर। मैं कहता उसको क्या करोगे, चलो ये बताओ आपको गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है? वो कहता जी मुझे तो थार अच्छी लगती है। मैं क्या, अच्छा थार की किस्त कितनी पड़ेगी? वो कहता जी ये 20-1 लाख की है, मैं 2-4 लाख दे दूंगा। मैं क्या ये बात कर रहा हूँ 6 महीने के बाद भी अगर 1 लाख रुपया कितना 20-1 हजार की किस्त बनेगी। मैं क्या ओके थार ले सकते हैं? हाँ अच्छा, और क्या कर सकते हो? कहता बच्चों की फीस दे सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? मैं घर अच्छे में रह सकता हूँ। अब वो दोस्तों जब मैं उसके ड्रीम दिखा रहा हूँ ना, अब वो भूल गया क्वेश्चन, उसके रियल क्वेश्चन थे ही नहीं। पर हम गलती पता क्या करते हैं, हम उनके क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं। वो कहता है जी महंगे हैं, हम कहते हैं नहीं सकते। वो कहता अपलाइन मदद नहीं करती, मैं कहता हूं मैं तो पूरे आपके बैग भी उठा के लेके जाऊंगा। ऐसे ऐसे आंसर देना, हमने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। जब हम उनके ड्रीम की तरफ मोल्ड कर देते हैं, उससे पूछते हैं कि 1 लाख रुपए आया तो क्या करोगे, दोस्तों वो सारे क्वेश्चन भूल जाता है और अपने ड्रीम की तरफ फोकस करने जाता है। और लास्ट में जब हम उनको क्वेश्चन पूछते पूछते फिर मैं उसके सामने फॉर्म रखता हूँ कि हाँ जी आप इसमें भरो और मैं आपको बताता हूँ ये आईडी कैसे लगती है। और अब पीओएस में अपना मोबाइल में उसके हाथों में देता है और वो अपने आप ही नेम डेट ऑफ बर्थ भर रहा है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, वो ट्रेंड हो गया और वो और लोगों के भी भरना शुरू कर देता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, निडर होके काम करो, डरो मत, स्टार्ट करने के लिए बोल्ड हो जाओ, ड्रीम्स को सामने रखो, ड्रीम के बिना कभी भी बात मत करो, राइट, डीप में जाओ। एक लीडर के अभिनव को कभी देखना, आज भी वो आज में उसने 3 मीटिंग की है और एक लग में तीसरी डेप्थ में चले गए। यहाँ पे लीडर हाँ हंस रहे हैं भाई, धर्मवीर जी हंस रहे हैं। हाँ आपके 3, आपने आज बड़ी अच्छी मीटिंग कराई जिसमें 3 डेप्थ, ये डेप्थ से पैसिव इनकम आती है, डीप टू डीप ज्वाइनिंग, राइट। तो नीडर हो जाओ और याद रखो, एक चीज याद रखनी है दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को कुछ देने के लिए गए हो, लेने के लिए नहीं गए। आप लोगों को फ्रीडम दे रहे हैं, आप लोगों की इनकम परमानेंट कर रहे हैं, आप लोगों को कार दिलाने के लिए जिंदगी भर उनके बच्चों के बच्चे कारों में रहे, जिंदगी भर फाइनेंशियल फ्री रहे, जिंदगी भर उनके बच्चों को कभी जॉब का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा अगर उन्होंने सीरियसली ये काम कर लिया। फ्रीडम दे सकते हैं, जिंदगी भर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ये सब कुछ आप दे सकते हैं, बाहर नहीं मिलेगा उनको। इस अपॉर्चुनिटी के बिना बाहर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें बंदा फ्री हो सके। इसलिए ये फॉलो अप जो है हमेशा आगे से आगे बढ़ाते रहो, फॉलो अप जो है लगातार करते रहना है। इस लाइफ के लास्ट मोमेंट पे भी सीखना पड़ता है। यहाँ पे इसलिए लोगों को सिखाने के लिए मदद करो, फन के तरीके से मौज मस्ती से सिखाओ लोगों को, गाना गोना सुनाते हुए उनको पता भी ना लगे। कैन यू बिलीव कि जब मैं प्लान देता हूं तो आपके जो मसूरी वाली वीडियोस है वो मैं लोगों को दिखा देता हूं, ये देखो हमारी टीम कैसे एंजॉय कर रही है, राइट। वो कहते हैं अच्छा इतना एंजॉय करते हैं, चल यार फॉर्म तो भर ही दो। दोस्तों उस चक्कर, क्योंकि लोगों के पास फन नहीं है, लोगों के पास आज मस्ती नहीं है, राइट। हम मस्ती कराते हैं, हम फॉरेन ट्रिप देते हैं, अब तो सब जगह पे घूमना फिर हर चीज कर सकते हैं,
but it is not a funny business, it is a fun business. ये फनी नहीं हो सकता, इसमें आप मस्ती कर सकते हैं पर ज्यादा मस्त भी नहीं हो सकते हैं। जब आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख की इनकम, फिर फनी फन रहेगा जिंदगी में, फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, फिर आप घूम फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर 1 साल डट के आप इसमें डट के जिंदगी बना लो। ये 7 स्टेप मैंने आपको प्रैक्टिकली बताए। आप इस दुनिया में परमात्मा के दूत हैं और आपको ऊपर वाले ने इसलिए भेजा है कि जाके जाओ और लोगों को मदद करो, लोगों को हेल्दी करो, लोगों को वेल्दी करो। लोग बहुत टेंशन में हैं, लोग डिप्रेशन में हैं और आपके पास ऐसा चारा है, उनकी डिप्रेशन खत्म कर सकते हो दोस्तों, आप उनको फ्री कर सकते हैं। लोग जॉब से थक चुके हैं, वो उनको पता है कि 70 साल तक जॉब कब तक करते रहेंगे, पर उनको नहीं पता कि आपके हाथों में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 1-2 साल के अंदर उनको फ्रीडम दे सकते हैं, आप लोगों को फ्री कर सकते हैं। आप अपने आप को दूत समझिए, परमात्मा ने आपको भेजा है लाखों लोगों को मदद करने के लिए। बाहर जाइए, इनविटेशन पास बांटिए, फ्री पास बांटिए, रश खड़ा कर दीजिए और ये जितने भी स्टार अनुभव लीडर हैं ये सभी आपको मदद करेंगे और आपकी उंगली को पकड़ के लाखों लोगों को मदद कर देंगे। आप भी आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी आगे बढ़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑन द टॉप, वी आर रेडी टू हेल्प यू। हम सभी लीडर रोज बात करते हैं कि चलो इस तरीके से मोमेंटम करते हैं। मैं इन 48 लोग जो बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, चाहे मुझे छोटा भाई समझो चाहे बड़ा भाई समझो, आप ये इनविटेशन पास फ्री वाले अगर आपने बांटने शुरू कर दिए, हर रोज 10 पास बांटने शुरू कर दिए, क्यामत लेके आ जाओगे दोस्तों। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितने लोग आ रहे हैं मीटिंगों के अंदर। हर रोज 10 पास आप देना चाहिए, कोई बात नहीं, पेपर है वो, नथिंग टू लूज। आप सिर्फ लोगों को ये पास देना शुरू कर दो। आप सुबह शाम सैर के लिए निकलो, आप ये पास देना शुरू कर दो। आप ही होंगे जो जब स्टेज पे जाओगे तो डांस कर दोगे, आप होगे कि यार मजा आ गया, जिंदगी का मजा आ गया। सिर्फ ये साल आप जोर लगा दो। अब इस महीने तो बहुत जोर लगाना है क्योंकि प्लान अपडेट हुआ है। इस महीने में चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेके आइए। इस महीने अपने पीवी को डबल कर दीजिए, आपके चेक 2.5 गुना 3 गुना बढ़ जाएंगे। पर अगर आप इस महीने आप ज्यादा जोर नहीं लगा पाए तो आपके ग्रुप में मोमेंटम आने में 6 महीने और लग जाएंगे ना। इस महीने जोर लगा दीजिए, अगले महीने जब चेक देखेंगे तो वैसे ही लोग बूम कर जाएंगे। और ये जो परमात्मा ने हमें जो है इस टाइम इन्विटेशन पास का जो कल हमें तरीका बताया, ऊपर वाले ने दिया है, इससे तो हलचल हो जाएगी। आप बाहर निकलिए, आप प्लान चाहे पर डे 1 करिए, पर पासेस दीजिए और अपनी मीटिंग जो अपने एरिया की मीटिंग के लिए पासेस बांटो, धड़ाधड़ पास बांटो, आप काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, वी लव यू, वी वांट टू सी यू ऑन द टॉप। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।